हेलो स्टूडेंट्स, शिवम दिस साइड फ्रॉम IITN पाजी। कैसे हैं आप सभी? तो हमारे चैनल पर हमने स्टार्ट कर रखा था क्लास 10th मैथ्स का पॉलिनोमियल्स का चैप्टर। और इससे पहले मैंने पॉलिनोमियल्स के चैप्टर के बच्चों दो वीडियोस डाल दिए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके। मैंने दो वीडियोस में पॉलिनोमियल्स के चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करवा दिया था। पार्ट 1 में हमने हमारा सारा बेसिक पोर्शन पॉलिनोमियल का देख लिया था, जिसमें हमने जाना था कि पॉलिनोमियल क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने डिस्कस करे थे। हमने अल्फा बीटा रूट्स के डिस्कस करे थे, गामा इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल भी डिस्कस करा था। और हमने उनके सम का रिलेशन, प्रोडक्ट का रिलेशन, और क्यूबिक के केस में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन भी डिस्कस कर लिया था बच्चों। पार्ट 2 में हमने पूरा का पूरा डिटेल में डिवीजन एल्गोरिथम को डिस्कस करा था। अगर आपने अभी तक मेरे उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा बच्चों, आप वहां से जाके देख सकते हैं। यू कैन चेक दैट आउट। एंड बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ना, वो रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर का जो पोर्शन रहता है ना, उसके अलावा वो कॉन्सेप्ट मिक्स कर कर डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के पूछता है पेपर में। इसलिए हमें जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला जो पोर्शन है ना, मुझे ये वीडियो अलग से बनाना पड़ा, सो दैट आपको तरह तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस जो फ्रेम होके आ सकते हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, उसका एक आइडिया आ जाए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उन्हें कैसे करा जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं करे थे पिछले एल्गोरिथम के या बेसिक वाले वीडियो में पॉलिनोमियल्स के। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x raised to power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if you know that two of its zeros are under root 2 and minus under root 2। अब सबसे पहली चीज तो बच्चों, क्या जो ये हमारी पॉलिनोमियल दी हुई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ, क्योंकि डिग्री 4 सबसे आगे है, फिर 3 है, फिर 2 डिग्री है, बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये डिग्री है। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, जिसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं बच्चों, है ना। अब इसका सोल्यूशन हमने देखा था क्या? नहीं, हमने क्यूबिक देखा था, हमने क्वाड्रेटिक देखा था। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, ये इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। क्वेश्चन में उसने हमें हिंट दिया हुआ है कि इस पॉलिनोमियल के हमें दो रूट्स पता है। वो क्या है? दो जीरोस पता है। वो क्या है? अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2। तो एक बात बताओ बच्चों, उसने हमें जीरोस दे रखी हैं, इस चीज का क्या मतलब है? इसका मतलब एक तो कंफर्म है बात कि x की वैल्यू जब अंडर रूट 2 रही होगी या जब x की वैल्यू माइनस अंडर रूट 2 रही होगी, तो उस वैल्यू, इन वैल्यूज को जब मैं इस पॉलिनोमियल में मैं पुट करूंगा, तब ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है ना बच्चों, कि जीरो वही होते हैं जिन वैल्यूज को पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है ना बच्चों। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 है। अगर मैं अंडर रूट 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो क्या बनेगा बच्चों? x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा बच्चों, है ना। एंड इस केस में अगर मैं माइनस अंडर रूट 2 को इधर ले गया तो क्या बनेगा? x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू जीरो, ये बन जाएगा बच्चों। लीनियर इक्वेशन सिंपल हमने मतलब करिए अरेंज रीअरेंज, है ना बच्चों। अब इस बात का पता है क्या मतलब होता है कि जो ये x माइनस अंडर रूट 2 है ना, ये x माइनस अंडर रूट 2 जो है वो फैक्टर है। किसका फैक्टर है? हमारे पॉलिनोमियल का। और यहां से हमें क्या पता लगता है कि जो x प्लस अंडर रूट 2 है ना बच्चों, वो भी हमारा फैक्टर है हमारे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। फैक्टर कैसे है? टुकड़ा है, यानी कि हमारे पॉलिनोमियल का ऐसा टुकड़ा है जिसे तोड़ने के बाद जब हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो रूट की वैल्यू आएगी, वो जीरोस की वैल्यू आएगी, जिसे पॉलिनोमियल में वापस पुट करने से पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है। इसीलिए ये दोनों हमारे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं और इसी चीज का हमें फायदा उठाना है। अभी की रूल, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आपको जो भी दो जीरोस दिए जाएं, उनको आप लेफ्ट हैंड साइड में लाके उनके फैक्टर बना लेंगे ऐसे। ठीक है बच्चों। और फिर इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि अगर x माइनस अंडर रूट 2 फैक्टर है और x प्लस अंडर रूट 2 फैक्टर है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ना, वो भी फैक्टर होगा हमारे पॉलिनोमियल का।
और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लग जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू। यानी कि ये भी जो एक्स स्क्वायर माइनस टू आया है ना, ये भी क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, हमारे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और फैक्टर होगा मतलब उसे वो डिवाइड करेगा कंप्लीटली, तो बस हमें वो ही चीज देखनी है। अब जो हमारा ये फैक्टर है ना एक्स स्क्वायर माइनस टू, हमें इससे डिवाइड करना है हमारे गिवन पॉलिनोमियल को। और डिवाइड करना हमने हमारे पिछले वीडियोस में सीख लिया था ना बच्चों, तो बस वही हमें करना है यहाँ पे। जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि टू एक्स की पावर फोर आ जाए, टू एक्स स्क्वायर कर दूं मल्टीप्लाई बच्चों। तो टू एक्स स्क्वायर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टू एक्स की पावर फोर। और जब मैं माइनस टू को मल्टीप्लाई करूंगा टू एक्स स्क्वायर से तो क्या आएगा, माइनस टू इंटू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के नीचे नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर में आएगी जो पावर आएगी, और हमारे पास ऑलरेडी एक नंबर प्रेजेंट है एक्स स्क्वायर में, तो हम उसके नीचे लिखेंगे। अब ये गलती मत करिएगा कि एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है आपका माइनस फोर एक्स स्क्वायर और आप उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के नीचे रख दें, वो चीज नहीं चलेगी ना। क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या करना होता है, हमें साइन चेंज करके कैंसिल आउट करना होता है ना। चलिए, तो थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर तो एज इट इज नीचे उतर जाएगा, उसका तो कुछ नहीं हुआ, थ्री एक्स क्यूब। और जो ये क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। और आगे क्या है, प्लस सिक्स एक्स माइनस टू। बस फिर, तो अब माइनस थ्री एक्स क्यूब लाना है किससे, एक्स स्क्वायर से, किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस थ्री एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स क्यूब। और आगे क्या आएगा, माइनस टू इंटू माइनस थ्री एक्स यानी कि प्लस सिक्स एक्स। तो बस साइन चेंज कर देते हैं, उससे क्या होगा, टर्म कैंसिल हो रही है, अरे वाह ये भी कैंसिल हो रही है, तो क्या टर्म आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस टू ही आ रही है। ये कब आ जाएगी, जब मैं वन से मल्टीप्लाई कर दूं मेरे डिवाइजर को, क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस टू। ऑन चेंजिंग द साइन वी गेट इट कैंसल आउट, रिमाइंडर बचेगा जीरो। अब एक और कंडीशन या एक और चेक आप कर सकते हैं, जब भी आपका रिमाइंडर जीरो आ जाए यानी कि आपका जो डिवाइजर था वो एक प्रॉपर फैक्टर था आपके पॉलिनोमियल का, यहां से भी ये बात प्रूव हो गई। तो जब भी आपको एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आए और उसमें आपको दो जीरोस दे रखे हो, उनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके फैक्टर बनाने हैं, उनका फिर प्रोडक्ट जो आएगा उससे हमारे डिविडेंड को मल्टीप्लाई करना है, और एज अ प्रूफ आपका रिमाइंडर जीरो भी आ जाएगा। इन केस आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो समझ लीजिएगा आपने कुछ ना कुछ गलती करी है, यहां से आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जो क्वेश्चन आएगा उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, हमें हमारी डिविजन एल्गोरिथम पता है, वो क्या कहती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमें हमारा डिविडेंड तो पता ही है जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, और दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, जो हमारा डिवाइजर है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू कोशेंट, कोशेंट क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, और रिमाइंडर तो जीरो है बच्चों। अब यहां से एक बात और क्या पता लग गई कि हमें ये तो पता था कि एक्स स्क्वायर माइनस टू फैक्टर है हमारे पॉलिनोमियल का। अब यहां से हमें एक और बात पता लग गई कि जो टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन है ये भी एक फैक्टर है हमारे पॉलिनोमियल का, क्योंकि जब इसका और डिवाइजर का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें हमारा पॉलिनोमियल डिविडेंड मिल रहा है। क्लियर हो रही है बच्चों, वीडियो को दोबारा एक बार अगर आप देखेंगे, दो तीन बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली करना कैसे है। तो बस अभी हमें जीरोस निकालने थे, उसने बोला था ना ऑल जीरोस, कितने जीरोस आएंगे इस पॉलिनोमियल के, डिग्री चार है यानी कि चार जीरोस आएंगे। दो पॉलिनोमियल्स के मतलब दो जीरोस उसने हमें दे रखे हैं, यानी कि हमें बस इस टर्म के, इस कोशेंट के फैक्टर्स बनाने हैं, और हमें जो हमारे दो जीरोस हैं वो और मिल जाएंगे। तो लेट्स मेक फैक्टर्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू का तो हमें पता ही है कि क्या आएगा, एक्स प्लस अंडर रूट टू एंड एक्स माइनस अंडर रूट टू, ये तो इसके फैक्टर्स हमें पता ही है। अभी हम इसके क्वेश्चन के निकालते हैं फैक्टर, लगा लो फैक्टराइजेशन मेथड। टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स था, तो ऐसे किन्हीं दो नंबर्स को ढूंढना है जिन्हें प्लस माइनस करूं तो माइनस थ्री एक्स आए, और मल्टीप्लाई करूं तो टू एक्स स्क्वायर आ जाए। तो मैं क्या, माइनस टू एक्स और माइनस एक्स ले लूं, प्लस वन कर दूं, तो बस डिवीजन लिख लीजिए, क्या आएगा, एक्स प्लस अंडर रूट टू, एक्स माइनस अंडर रूट टू, और टू कॉमन ले लेता हूं, अगर टू एक्स कॉमन ले लेता हूं इनफैक्ट, तो क्या बचेगा मेरे पास, एक्स माइनस वन भी मैंने कॉमन ले लिया अगर, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वन। सिंस ये दोनों टर्म सेम आ रही हैं, यानी कि जो मेरा फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल ठीक है। तो बस फिर
डी क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट टू, एक्स माइनस अंडर रूट टू, 2x-1 एंड कॉमन लेके x-1, बस हो गया। तो अब यानी कि ये सारे मेरे फैक्टर आ गए, तो क्या क्या जीरोस आएंगे, जीरोस विल बी व्हाट, जब मैं इसको जीरो रखूंगा तो क्या आएगा, माइनस अंडर रूट टू, एक्स माइनस अंडर रूट टू को जीरो रखूंगा क्या आएगा, अंडर रूट टू, 2x-1 को जीरो रखूंगा तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू 1/2 बच्चों, और x-1 को जीरो रखने पर मेरी वैल्यू आ जाएगी 1। तो दीज आर आवर 4 जीरोस, तो ये आ गए हमारे सारे के सारे जीरो एंड दैट इज द आंसर। यही तो निकालना था, दो जीरोस हमें दिए हुए थे, दो जीरोस हमें निकालने थे। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की, आपको सारा क्लियर हो जाएगा बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन देखेंगे और इस बार आप मुझे कर करके बताएंगे कि कैसे होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा। चलिए वो क्वेश्चन में फिर क्या कहता है कि ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट जीरोस आर अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। अब उसने हमें दो जीरोस दे रखे हैं और हमें एक बात पता है कि डिग्री 4 है, यानी कि 4 जीरोस आएंगे, और दो उसने हमें दे रखे हैं, यानी कि उसने हमें क्या क्या दे रखी है, x की वैल्यू x इज इक्वल टू अंडर रूट 5/3 एंड x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/3। अब एक तो ये अंडर रूट, ऊपर से फ्रैक्शन, तो घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों, आप बस अपना सिंपल प्रोसीजर फॉलो करेंगे, घबराएंगे नहीं। इसका मतलब क्या है कि x माइनस अंडर रूट 5/3 एक फैक्टर होगा, और इसका मतलब क्या है कि x प्लस अंडर रूट 5/3 भी एक फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का, और इसका मतलब क्या है कि इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक फैक्टर होगा हमारे पॉलिनोमियल का। और फैक्टर क्या आएगा बच्चों, x माइनस अंडर रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या प्रॉपर्टी लगेगी, a माइनस बी a प्लस बी वाली लगेगी, विच इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5/3 विल बी अ factor of our polynomial, x minus x minus x square minus 5/3 is a factor of polynomial। तो अगर फैक्टर है पॉलिनोमियल का तो वो क्या करेगा, प्रॉपर प्रॉपर डिवाइड करेगा इसे, तो बस वही करना है हमें। अब क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 5/3, इससे हमें डिवाइड करना है हमारे पॉलिनोमियल को, जो क्या है हमारा पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो बस लेट्स डिवाइड। तो x स्क्वायर में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x की पावर 4 आ जाए, 3x स्क्वायर से कर दूं मल्टीप्लाई, तो कर दीजिए, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 3x की पावर 4, और जब मैं माइनस 5/3 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा, साइन चेंज कर देंगे बस। जब हम साइन चेंज करेंगे तो 3x स्क्वायर की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, 6x क्यूब एज इट इज नीचे उतर जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, यानी कि प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे माइनस 10x माइनस 5 उतार लेंगे, है ना बच्चों, सिंपल। तो अभी x स्क्वायर में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6x की पावर क्यूब आ जाए, तो मैं 6x से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 6x की क्यूब आ जाएगी, और जब मैं माइनस 5/3 को 6x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर में 3 है उससे 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 आ जाएगा, यानी कि -5 × 2 यानी कि -10x आ जाएगा बच्चों। तो बस -10x लिख देंगे, साइन चेंज कर देंगे, टर्म्स अरे वाह कैंसिल हो रही है, बहुत अच्छा। तो क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर -5 आ रहा है बच्चों। अब बस क्या मल्टीप्लाई करूं x स्क्वायर में कि 3 आ जाए, 3x स्क्वायर आ जाए, 3 से कर दूं मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर। जब -5/3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा, -5। ऑन चेंजिंग द साइन हमें क्या मिलेगा, अरे वाह कैंसिल हो गई दोनों टर्म्स, बस बहुत सही, जीरो आ गया, यानी कि जीरो हमारा रिमाइंडर। इस चीज ने क्या कंफर्म कर दिया कि हाँ, जो हमने हमारा पॉलिनोमियल बनाया था ना, ये वाला फैक्टर, ये सच में फैक्टर है हमारे पॉलिनोमियल का। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब हमारी डिवीजन एल्गोरिथम वो क्या कहती थी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमें पता है, डिवाइजर क्या है, x स्क्वायर माइनस 5/3 है, कोशेंट हमें क्या पता लगा है अभी अभी, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 हमें पता लगा है, रिमाइंडर 0 है तो लिखने की जरूरत है नहीं, बस सिंपल हो जाएगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आगे, अब हम इस क्वेश्चन में करेंगे कि हमें हमारे जो फैक्टर बनाने हैं, अब हमें इस इक्वेशन के, है ना बच्चों,
बिल्कुल इजीली फैक्टर बनाएंगे। तो जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है उसके फैक्टर तो हमें पता है, हमें बस अब हमारे क्वोशंट के फैक्टर पे फोकस करना है ना बच्चों। तो बस अभी हमें फोकस करना है हमारे इस क्वोशंट पे। तो चलिए क्वोशंट पे फोकस करते हैं। तो डिविडेंड क्या है हमारा? डिविडेंड है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। इसके रूट्स क्या बनेंगे? एक्स माइनस अंडर रूट 5/3 एंड एक्स प्लस अंडर रूट 5/3 है ना बच्चों। अब हमारा जो ये पॉलिनोमियल है इसमें सबसे पहले तो 3 कॉमन आ रहा है। 3 को एज इट इज अगर हम बाहर लिख लें और अंदर क्या बचेगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब बस हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। डिविडेंड क्या आ जाएगा? एक्स माइनस अंडर रूट 5/3 एक्स प्लस अंडर रूट 5/3। किन दो नंबर्स में डिवाइड करें इसको? लेट्स से हमने डिवाइड करा प्लस एक्स और प्लस एक्स में, क्योंकि प्लस वन इंटू प्लस वन विल बी 2x, एंड मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो बस डिविडेंड हमारे फैक्टर क्या बन जाएंगे? एक्स की पावर माइनस अंडर रूट 5/3 एक्स की पावर प्लस अंडर रूट 5/3, 3 कॉमन, और x अगर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा अंदर? x प्लस 1, और 1 कॉमन आएगा तो अंदर भी बचेगा x प्लस 1। बस ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो डिविडेंड की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? x माइनस अंडर रूट 5/3 एक्स प्लस अंडर रूट 5/3, 3 एक और कॉमन, और x प्लस 1 वहां से और x प्लस 1 वहां से। बस इजी। तो अब सबको जीरो करना है तो जीरोस क्या आ जाएंगे? जीरोस विल बी व्हाट? 3 तो एक कांस्टेंट टर्म है ना, तो उधर जाके उसका तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो बस एक जीरो आएगा यहाँ से, एक जीरो आएगा यहाँ से। वो क्या होंगे? जो हमें ऑलरेडी गिवन थे, अंडर रूट 5/3 माइनस अंडर रूट 5/3, एंड यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1, -1 कॉमा -1। तो ये हो जाएंगे सारे के सारे हमारे आंसर। इजी है बच्चों। कंफ्यूज मत होइएगा कि 3 कॉमन क्यों ले सर, 3 कॉमन ना ले तो क्या फैक्टर बना ले, बना लो बच्चों। कभी भी आप जब फैक्टर बनाओगे तभी आपको 3 कॉमन ही मिलेगा उसमें, तो आपको फिर बाहर लेना पड़ेगा। तो कोई उसमें दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं। जब अगर आप उसमें फिर भी मल्टीप्लाई करने लगोगे ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3x+3 आ जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे x इज इक्वल टू -3/3, फिर भी वो -1 ही आ जाएगा। दैट विल नॉट मैटर आउट एट ऑल। तो इसलिए बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट समझिए, टेंशन में मत पड़िएगा। बिल्कुल इजी है। अब दो क्वेश्चन हमने बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस निकालने के कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे पेपर सेट करना हो पॉलिनोमियल्स के चैप्टर का, सीबीएसई का या किसी भी बोर्ड एग्जाम का, मैं ये क्वेश्चन जरूर दूंगा। आसान क्वेश्चन है मगर थोड़ा सा बच्चों को एक नए टाइप का है, तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा पेपर में। ठीक है बच्चों? तो इसलिए ये जरूर करके जाइएगा। काफी चांस है कि बोर्ड वाले इसको पूछने में इच्छुक रहेंगे, या आपका क्लास टीचर इसे पूछने में इच्छुक रहेगा। दे विल बी हाईली इंटरेस्टेड इन आस्किंग दिस क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन अगला करते हैं, एक अलग टाइप का क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन भी कई बारी आ जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो। वो क्या कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाय पॉलिनोमियल जी एक्स। जब हमने इस पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड करा तो हमारा क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर हुआ x-2 एंड -2x² प्लस 4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड जी एक्स। एक पॉलिनोमियल था ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको हमने डिवाइड करा है किससे? जी एक्स से डिवाइड करा है। और जी एक्स से डिवाइड करने के बाद हमारे जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर है वो उसने हमें दे रखे हैं, है ना? और हमें जी एक्स निकालना है। तो बेसिकली जी एक्स क्या है हमारा? जी एक्स क्या है? डिवाइजर है। और ये हमारा क्या है? डिविडेंड है पॉलिनोमियल। तो बस हमें सबसे पहले तो डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है बच्चों। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये बात कहती है। डिविडेंड हमें पता ही है, वो क्या है? x³ माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये हमारा डिविडेंड है। डिवाइजर क्या है? डिवाइजर इज, हमें निकालना है, वो जी एक्स है। ठीक है ना बच्चों? इनटू कोशेंट हमें पता है x-2, और हमें रिमाइंडर भी पता है, वो क्या है? -2x प्लस 4। बस। तो अब उसने हमें बोला है कि हमें जी एक्स निकालना है ना? तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है? तो क्या बन जाएगी? x³ माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, एंड ऑन चेंजिंग द साइन इट विल बी माइनस का माइनस 2 यानी कि प्लस का 2x -4 इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स की -2। ये हो जाएगा बच्चों। इजी है तो बस सिंपल प्लस माइनस किया है तो x प्लस 2x करके 3x हो जाएगा। यहाँ पे तो क्या आएगा? x³ माइनस 3x² प्लस 3x -2 इज इक्वल टू जी एक्स। और ये जो इंटू x/2 था ये डिवीजन में चला जाएगा, x-2। बस। तो जी एक्स क्या आ जाएगा? जब हम हमारे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को बच्चों डिवाइड कर देंगे हमारे
जो ये ऊपर वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल है इससे, इसको जब हम डिवाइड कर देंगे x-2 से, ठीक है ना। तो जब हम तो क्या बनेगी बात, gx कैसे आएगा, जब हम हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे x-2 से, तो हमारा जो आंसर आएगा, जो कोशेंट आएगा, वो gx आएगा। तो बस सिंपली कर दीजिए। क्या करना है हमें, x-2 से डिवाइड करना है, किसको करना है, हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल को, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 कर दीजिए डिवाइड। क्या करूं, मल्टीप्लाई x में कि x³ आ जाए, x² कर दूं, x³ कर दूं, आ गया x³ -2 को मल्टीप्लाई करूंगा x² से, क्या आएगा -2x²। ऑन चेंजिंग द साइंस व्हाट वी विल गेट -x² प्लस x प्लस 2। बस फिर अब क्या करूं, मल्टीप्लाई x में कि -x² आ जाए, -x से कर दूं मल्टीप्लाई, क्या आएगा -x²। -2 को जब मैं -x से मल्टीप्लाई करूंगा +2x आ जाएगा, कर दीजिए साइन चेंज, क्या बचेगा, इट विल कम आउट टू बी -x प्लस 2, कर दू -1 से मल्टीप्लाई, आ जाएगा -x प्लस 2। ऑन चेंजिंग द साइन वी गेट अ रिमाइंडर 0। इसके बाद क्या क्लियर पता लगी कि gx प्रॉपर डिविजिबल है, यानी कि जो ये क्वोशिएंट है यही gx है। यानी कि हम क्या लिखेंगे कि इसको डिवाइड करने के बाद क्या आया, इसको डिवाइड करने के बाद आया x² - x-1 इज इक्वल टू gx, और यही हमारा gx पॉलिनोमियल है। बस बच्चों, बिल्कुल आसान है बच्चों, यही तो मैं आपको कह रहा हूं। आपको बस डिवीजन एल्गोरिथम में मास्टरी करनी है, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बिल्कुल आसान है, पॉलिनोमियल्स का चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है, फोकस करेंगे, है ना बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं, आसान क्वेश्चन है ये भी, एकदम आसान, बिल्कुल इजी। आपको बस फोकस करना है कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, उसने हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ये दे रखा है, और उसने बोला है कि उसके जो जीरोस हैं वो क्या है, a-b है, a है और a+b है, और वो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले तो जो हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना बच्चों, इसे लिख लेते हैं, और इसको हम हमारे स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से कंपेयर कर लेते हैं, है ना बच्चों। अब कंपैरिजन के बाद हमने क्या निकाल ली, हम ए बी सी डी की वैल्यूज निकालेंगे। वैसे मुझे यहाँ पे उसे ए बी सी डी नहीं कहना चाहिए, मुझे उसको px³ वाली फॉर्म में करना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं। तो हम निकाल लेते हैं एक बारी। तो ए एक्स क्यू क्या, ए क्या है 1 है, बी क्या है -3 है, सी क्या है 1 है, और डी बी क्या है 1 है ना। अब हमें यहाँ से हमारे तीन जीरोस पता होते हैं, वो क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा होते हैं ना क्यूबिक पॉलिनोमियल के। और हमें पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, यानी कि सम होता है, वो क्या होता है, -b/a होता है, यानी कि -b/a, यानी कि -3/1, यानी कि 3 आ जाएगा। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है, c/a होता है बच्चों। वो क्या आ जाएगा 1/1, यानी कि 1 आ जाएगा। और जो प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा गामा, वो क्या होता है, वो होता है -d/a, दैट इज इक्वल टू व्हाट, -1/1, यानी कि -1, है ना बच्चों। तो ये चीज हमने निकाल ली। तो बेसिकली ये क्या है, सम ऑफ जीरोस, ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब एक्चुअली हमें जीरोस क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं तो मान लेते हैं कि अल्फा ये है, बीटा ये है, और गामा ये है। तो यहां से निकाल लो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की एक्चुअली वैल्यू हमारे हिसाब से क्या आनी चाहिए थी, हमारे हिसाब से आनी चाहिए थी a-b प्लस a प्लस b। तो b से भी तो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3a आ गई। और हमें क्या आ रखी, यहाँ पे एक्चुअली क्या आ रखी 3, यानी कि 3a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3/3, यानी कि 1। तो यहाँ से a की वैल्यू तो हमने निकाल ली 1 बच्चों। चलिए अब जरा नीचे वाला प्रोडक्ट का एक केस देख लेते हैं, है ना। अल्फा बीटा गामा, अरे उसमें फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्या, नहीं चलो इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स डू इट। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो क्या आनी चाहिए थी, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आनी चाहिए थी a-b इंटू a प्लस बी, है ना बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू एक्चुअली क्या आ रही है, -1 आ रही है, क्योंकि यहाँ से -1 आ रही है ना। और ए क्या है 1 है, तो 1 -b, और a 1 ही है, और यहाँ से क्या है 1 प्लस b, है ना बच्चों। देंगे -1 इज इक्वल टू 1 -b, है ना, और इंटू 1 प्लस बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा 1 -b², है ना। तो बस इस हिसाब से हम यहाँ पे थोड़ा सा
रीअरेंज करने के बाद b की वैल्यू निकालने चलेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 यानी कि ऑन रीअरेंजिंग व्हाट वी विल गेट जरा 1+1 इज इक्वल टू इसको यहाँ ले जाओ ले जाओ ना क्या आएगा 1+1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यानी कि बी स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों क्या आएगा बताओ प्लस माइनस अंडर रूट 2 यानी बी यानी कि बी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2 और ए की वैल्यू क्या आती है -1 तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब ये मत कहिएगा सर दो वैल्यू बी की क्यों आई बेटा वो क्वेश्चन ही उसने इस हिसाब से सेट करा हुआ है क्योंकि ए माइनस बी भी है रूट और ए प्लस बी भी है रूट तो फर्क नहीं पड़ेगा तो यानी कि कभी भी वो 1 प्लस अंडर रूट 2 भी हो सकता है रूट और 1 माइनस अंडर रूट 2 भी हो सकता है रूट डिपेंडिंग ऑन आपने बी क्या लिया है। तो बेसिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा आंसर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 कॉमा b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 बोथ वैल्यूज आर पॉसिबल। एक इस तरह का क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जामिनर के मूड में अगर आ जाए तो वो पूछ लेता है। इसी के साथ मैंने आपको जो भी पॉसिबल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों पॉलिनोमियल चैप्टर के वो मैंने करवा दिए हैं वो हमने कर लिया है कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ आपका जो पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है वो भी बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो बच्चों प्लीज शेयर कर दीजिएगा इसे वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन आती रहे कि कौन सा वीडियो मैंने अब नया अपलोड किया है। इन केस अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी रह गई हो पॉलिनोमियल चैप्टर के रिगार्डिंग तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपके सारे डाउट्स को आपकी सारी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में मैं क्लियर कर दूंगा। और अगर आपकी कोई डिमांड हो कि सर ये वाला चैप्टर पहले करवा दीजिए तो आपकी डिमांड सर आंखों पर रखेंगे और वो वीडियो पहले कि उस चैप्टर की वीडियो पहले बना दी जाएगी। थोड़े टाइम में अभी हम अपने चैनल के ऊपर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी शुरू करेंगे 9th-10th क्लास की मैथ्स के साथ भी। तो चैनल के साथ बने रहेंगे आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है IITian पाजी पर ही आपका सारा PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंप्लीट करा दिया जाएगा एंड आपको टॉपर बनाकर ही छोड़ेंगे। तो मार्क्स की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से भी मार्क्स आएंगे IITian पाजी से ही। तो इसलिए चैनल के साथ बने रहेंगे एंड प्लीज चैनल को फॉलो करेंगे चैनल को सपोर्ट देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ आपका पॉलिनोमियल्स का चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके बच्चों बाय।